किसी ने क्या खूब कहा है, जंगल में सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और आड़े तिरछे टेढ़े मेढ़े पेड़ जंगल में सदियों तक खड़े रहते हैं। एक बच्चा अपने पिता के साथ एक जंगल में घूमने के लिए जाता है। वह दूर से देखता है कि एक शेर एक हिरण का शिकार कर रहा है। इस दृश्य को देखकर बच्चे के मन में एक करुणा का भाव उत्पन्न होता है। इस दृश्य को देखकर वह अपने पिता से कहता है, पिताजी, यह हिरण तो बहुत ही कमज़ोर है और वह शेर उसे मार कर खा जाएगा। हमें उस हिरण को बचाना चाहिए। यह सुनकर पिता कहते हैं, लेकिन वह शेर भी तो भूखा है। अगर तुम हिरण को बचाओगे तो तुम शेर के लिए बुरे बन जाओगे। तो इस परिस्थिति में तुम क्या कर सकते हो? यह बात हम सभी के लिए सोचने के लिए है कि एक जगह हम किसी का फ़ायदा कर रहे होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ हम किसी का नुकसान कर रहे होते हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह अच्छाई और बुराई के भी दो पहलू होते हैं। तो सवाल यह है कि किसी आदमी को अच्छा काम करना है, अच्छा बनना है, तो वह किस तरह का काम करे कि वह किसी को आहत ना पहुंचाए। तो आज की जो ये कहानी मैं आप सभी को सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको अपने कर्मों का पूरा ज्ञान मिलेगा कि असल में ये कर्म क्या हैं और अच्छे कर्म क्या होते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए यह कहानी शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब गुरुकुल में शिक्षाएं होती थी। मतलब गुरुकुल में बच्चे सीखने के लिए जाते थे, वहीं पर रहते थे, वहीं पर प्रकृति का आनंद लेते थे और वहीं पर अपनी शिक्षाएं ग्रहण करते थे। ऐसे ही एक गांव का युवक मोहन उस गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए जाता है। उसके माता पिता उसे बचपन में ही गुरुकुल में भेज देते हैं। गुरुकुल में जाने के बाद वह बहुत सालों तक अपने सहपाठियों के साथ अच्छी शिक्षा प्रदान करता है। उसे वहाँ पर जीवन का सिद्धांत सिखाए जाते हैं। उनमें से एक सिद्धांत यह सिखाया जाता है कि हमेशा भलाई का काम करो, अच्छा काम करो। यह ज्ञान मोहन के दिमाग में बहुत ही गहरी तरह बैठ गया था। इसीलिए वह जब वापस गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके वापस घर आया तो वह अपने गांव में सबकी मदद करता था, हर किसी का काम करता था। कोई भी युवक उससे कोई भी काम करने के लिए कहता था, वह उस काम को मना नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक दिन उसने कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना कि कुछ युवक उस गांव के उसका मजाक बना रहे हैं। वह तो फ़ायदे उठाने के लिए है, उसका जितना भी हो सकता है मज़े लो, उसका फ़ायदा लो। वह किसी के काम को मना नहीं करता, वह दूसरों का काम करने के लिए अपना काम भी छोड़ देता है। बताओ वह कितना मूर्ख है। यह सुनने के बाद मोहन को जैसे उसके कानों में खून उतर आया। वह निष्पक्ष भाव से सबकी मदद करता था, अच्छे दिल से करता था, लेकिन बदले में उसे क्या मिला, यह सुनकर उसका दिल सहम गया। उसके बाद वह मन ही मन में यह निश्चय किया कि वह किसी का मदद नहीं करेगा। और अब मोहन गांव का ऐसा युवक बन चुका था, वह किसी का मदद नहीं करता था, चाहे कोई कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो। पर मोहन का यह बदलाव देखकर गांव के सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। कल तक जो दया का सागर था और कुछ ही पलों में वह इतना निर्दयी बन गया। यह देखकर मोहन के माता पिता को भी उसकी बहुत ही चिंता हुई। उन्होंने अपने बेटे से पूछा, बेटे ऐसे क्या बात हो गई, तुम इतना क्यों बदल गए हो? तो मोहन ने कहा, हाँ, इस ज़माने में किसी की भलाई करके कुछ भी हासिल नहीं होता। यह बात मैं महसूस कर चुका हूँ। मैंने गुरुकुल से जितनी भी शिक्षाएं अर्जित की थी वो सभी बेकार चली गईं। सारी शिक्षाएं व्यर्थ हो गई, क्योंकि यह संसार किसी का नहीं है।
अगर कोई सच्चे दिल से सबकी मदद करता है तो उसे बेवकूफ़ समझा जाता है। यह कहते कहते मोहन वहीं पर रोने लगा और इसके बाद मोहन बहुत परेशान रहने लगा। उसके माता पिता पहले वाले मोहन चाहते थे, वही मोहन चाहते थे कि दूर खो चुका था। दिन पर दिन हालत और भी गंभीर होती गई। एक दिन उनके माता पिता को पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है और वह मानव स्वभाव के बारे में बहुत सारी बातें बता सकता है। इसीलिए मोहन के माता पिता मोहन को लेकर उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचते हैं। जब वह गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं एक औरत उस बौद्ध भिक्षु को बहुत ही जला कुटा सुना रही थी। वह उससे कह रही थी उसे शर्म नहीं आती है, वह यहाँ भीख मांगने के लिए आ जाते हैं, सुबह सुबह अपना काम नहीं करते और दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। और पता नहीं क्या क्या बातें कह रही थी, लेकिन बौद्ध भिक्षु तो भिक्षा मांग कर ही खाते हैं और उन्हें इसके लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। इसीलिए वह भी बौद्ध भिक्षु एकदम शांत खड़ा रहता है। उसके अंदर क्रोध का भाव एक तिनका मात्र भी नहीं था। और जब उस बौद्ध भिक्षु को उस घर से भिक्षा नहीं मिली तो वह दूसरे घरों की तरफ निकल गया। यह सारा दृश्य मोहन भी देख रहा था। उसके बाद उसके माता पिता उस बौद्ध भिक्षु के ठिकाने पर पहुंचते हैं और देखते हैं वह वही बौद्ध भिक्षु था जो गांव से भिक्षा मांगकर वापस लौट आया था। उसे देखने के बाद मोहन और उसके माता पिता उसे प्रणाम किया और वो वहीं पर बैठ गए और उसके बाद उसके माता पिता अपनी सारी परिस्थिति उस बौद्ध भिक्षु को बयां कर दी। उन्होंने अपने बेटे का जिक्र करते हुए यह बताया कि मेरा बेटा पहले बहुत दयालु हुआ करता था, सबकी मदद करता था, लेकिन अचानक न जाने क्या हुआ, अब ये किसी की मदद नहीं करता। अगर कोई मर भी रहा होता है तो ये बिल्कुल उसे पानी तक नहीं पिलाता। ऐसा स्वभाव हो गया है इसका, हम समझ नहीं पा रहे हैं अचानक से इसके स्वभाव में ये कितना बदलाव हो गया कैसे। इससे पहले बौद्ध भिक्षु को जवाब देता कि वह औरत जो उसे गांव में जली कुटी सुना रही थी, वह अपने बेटे को लेकर वहीं पर पहुंच गई और हाथ जोड़कर उस बौद्ध भिक्षु से प्रार्थना करने लगी कि मेरा बेटा बहुत बीमार है और उसे अचानक से ही बुखार आया और गांव के लोग ही कहने लगे कि वो बौद्ध भिक्षु ही आपकी मदद कर सकते हैं, कृपया करके मेरे बच्चों का उपचार कीजिए। यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु तुरंत ही बिना सोचे उस बच्चे का उपचार करने में लग जाते हैं और कुछ ही देर के बाद कुछ औषधियाँ देने के बाद वह बच्चा बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाता है। यह सब देखकर वह औरत उस बौद्ध भिक्षु को कुछ भिक्षा देकर और प्रणाम करके अपने घर को लौट जाती है। यह सारा दृश्य भी मोहन देख रहा था। मोहन के मन में सवाल उठ रहा था और जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने उस बौद्ध भिक्षु से पूछा, शायद आपने उस औरत को पहचाना नहीं, यह वही औरत है जो आपको जली कटी सुना रही थी, जो गांव में आपको भिक्षा देने से मना कर रही थी। शायद आपने उसे पहचाना नहीं तो आप उसकी मदद नहीं करते। यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगता है। उसके बाद वह बौद्ध भिक्षु मोहन को बताता है कि दूसरों की अच्छाई करने से कुछ अवस्था में दुख मिलता है, लेकिन तुम कर्मों का सिद्धांत समझ लेते हो तो अच्छाई और बुराई तुम्हारे सामने इन दोनों के भेद स्पष्ट हो जाएंगे। मैं भली भांति जानता था कि यह वही औरत है, लेकिन मैंने बिना किसी कलेश का भाव रखते हुए मैंने उसके बच्चे को ठीक किया, जो कि मेरा कर्तव्य था। जब आप किसी की भलाई बिना किसी लालच के करते हो, बिना किसी बदले की करते हो, वही अच्छाई होती है। लेकिन अक्सर जब हम लोग किसी की मदद करते हैं तो हमारे मन में यही भावना बन जाती है कि बदले में वो इंसान भी हमारी मदद करे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर जब वो हमारी सहायता नहीं करता तो हमें दुख होता है। इसीलिए किसी भी इंसान के साथ बिना उसे कुछ पाए के लालच से हम सबको उन सब की मदद करना चाहिए और उतना ही मदद करो
जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो, मतलब तुम्हारी आर्थिक और शारीरिक क्षमता के अनुसार ही आप किसी का भला करो, ताकि कल को वह इंसान तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार भी करे तो तुम्हें उसका खेद ना हो, पश्चाताप ना हो कि मैंने तो इसके लिए इतना कुछ कर दिया और बदले में यह अब मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। दूसरी बात, किसी दूसरे परिवार के झगड़े के बीच में तुम कभी भी मत पड़ना। अगर कोई पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं, अगर वो पति अपनी पत्नी को पीट रहा है और तुम उसे बचाने के लिए पहुंच जाते हो, तो ऐसा करना तुमको संकट में डाल सकता है, क्योंकि वही औरत जिसके मदद करने के लिए तुम वहाँ पहुँचे हो, वह यह कह सकती है कि यह हमारी आपस की बात है, तुम्हें इससे क्या लेना देना, और इसका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। तीसरी बात, अपनी विवेक का इस्तेमाल करो। अपनी आंखें खोल कर देखो कि किसे वास्तविक रूप से मदद की ज़रूरत है और कौन ढोंग कर रहा है, क्योंकि अक्सर लोग दया का पात्र बनकर दिखावा करके आपको बेवकूफ़ बनाकर आपसे मदद ले लेते हैं। जैसे कि आज के युग में हम बहुत सारी जगहों पर देखते हैं, बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते रहते हैं। उसमें दो स्थितियाँ पैदा होती हैं। अगर आप उनको भीख देते हो तो आप भीख मांगने को बढ़ावा देते हो, और भीख नहीं देते हो तो वह बच्चा आज शायद खाना भी ना खा पाए। इसीलिए ऐसी स्थिति में आपको अपना विवेक का उपयोग करना चाहिए। आप उसे पैसे देने के बजाय उसे खाना खिला सकते हो। इसीलिए सही तरीके से मदद करने के लिए विवेक का होना बहुत ही ज़रूरी है, वरना तो आपके धन का दुरुपयोग ही होगा। और एक बात बहुत ही समझने वाली है, अगर किसी की भलाई ही करनी है तो पहले खुद की भलाई करो, और दूसरों को बदलने की बजाय सबसे पहले खुद को बदलें। और इसके लिए आपको भीड़ में भी रहकर अपने आप को अकेला समझना होगा। आप सबके साथ हैं, सब में उपस्थित हैं, लेकिन अंदर से आप एकांत हैं, अंदर से आप शांत हैं, अंदर से आप मौन हैं। जब आप अपने एकांत को देख लेते हैं तो आपकी अंतर यात्रा चालू हो जाती है। अपने अंदर के एकांत का आनंद उठाने के लिए आपको ध्यान में उतरना होगा। आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ध्यान को एक हिस्सा बनाना होगा, ध्यान को वक्त देना होगा। उसके बाद आप पाएंगे कि इस ध्यान का आनंद किसी भोग में नहीं है, किसी वस्तु में नहीं है, किसी वासना में नहीं है। नदी के किनारे पड़ा हुआ छोटा सा पत्थर भी उस नदी के बहाव से कट कट कर बहुत ही मुलायम हो जाता है। उसमें कोई दरार, उसमें कोई कोना नहीं बचता। उसी तरह ध्यान के निरंतर भाव में बहने से वह बिल्कुल ही निर्मल हो जाता है, जिसके बाद हम किसी भी चीज़ को महसूस कर सकते हैं, जिसके बाद हमारे अंदर करुणा का उदय होता है। वह करुणा जो किसी वस्तु विषय से नहीं जुड़ी होती है। इसीलिए दोस्तों, आज से ही अपनी अंतर यात्रा चालू कर दें। अपने जीवन के आनंद को पहचान कब आखिरी सांस आ जाए तो जीवन के जो पल बचे हैं उसे उस परमानंद में बिताओ। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? तब तक आप अपना ख्याल रखें और खुश रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।